हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी में का 1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग आज सॉल्व करेंगे। 1 के 8 में क्वेश्चन नंबर है कि इसको हमको बताना क्या है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 LHS को हमको के कुछ नहीं करना है, सेम रखना है क्योंकि ये सॉल्व किया हुआ है। a माइनस बी का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a² b और फिर हो जाएगा प्लस 3ab² और फिर होता है माइनस b का क्यूब हो जाता है। ये हम लोग का क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला है। इसी के आधार पर इसको x माइनस 2 को होल क्यूब करेंगे, माने क्यूब पे तोड़ेंगे। एक यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, x है, और b का जो वैल्यू है वो 2 है। तो a माइनस 2 का होल क्यूब, a क्यूब माने कि x क्यूब माइनस 3a² b, तो 3 फॉर्मूला में रहेगा और a का वैल्यू x है तो x का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर है, और फिर b का वैल्यू 2 है तो हो जाएगा 2। और फिर हमारा होगा क्या, प्लस 3a, तो a का वैल्यू x है और इंटू b का वैल्यू 2 है तो इसका स्क्वायर, और फिर माइनस क्या है, b का क्यूब माने 2 का क्या होगा, क्यूब होगा। ये हम लोगों का हो गया क्या, a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब, इसको तोड़े हैं तो अब इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग x का क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इजकल टू एक्स क्यूब माइनस, इसको गुना करेंगे तो 3 में 2 से तो 6 होगा, और x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और x है तो x, और माइनस 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको LHS से हम लोग LHS साइड में लाते हैं। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x का क्यूब माइनस 6x² माइनस 12x, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 8। माने जो हम RHS से LHS में ले जाएं, LHS से RHS में ले जाएं, दाहिने से बायां या बायां से दायां, उस सब नंबर का क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो जैसे यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये हो गया माइनस, और माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करेंगे तो क्यू यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, अब कट जाएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर वाला को देखेंगे तो एक यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे है, तो दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो प्लस में 6x² और माइनस में 4x²। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2x², क्योंकि 6 में से 4 माइनस होगा तो 2 होगा, और x स्क्वायर है तो x²। फिर x को एक साथ करेंगे तो माइनस x और माइनस 12x, दोनों को प्लस कर देंगे तो माइनस में 13x हो जाएगा, 13x। नंबर को करेंगे तो यहाँ पे नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे है नंबर हमारा कितना, 8 प्लस 8, और यहाँ पे है प्लस कितना 1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 9, और इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि इस क्वेश्चन में जो हम लोग लाए हैं, इसमें क्या है, चर का जो घात है वो 2 है, इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण है। यही हो गया हम लोग का ये द्विघात समीकरण है। अब ये बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसको हम लोग को किस में निरूपित करना है, द्विघात समीकरण में। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझना है कि हमारा क्षेत्र क्या मानना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल की लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के कह रहा है तो हम लोग यहाँ पे चौड़ाई को मानेंगे।
तो हल करेंगे तो यहाँ पे मानना पड़ेगा क्या, माना कि लंबाई, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हमारा हो जाएगा, क्या कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, तो चौड़ाई के जब 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और 1 अधिक, अधिक का अर्थ होता है कि प्लस करना, मैथ में अधिक कहे तो प्लस करते हैं और अगर कम कहेगा तो माइनस करेंगे, उतना नंबर को माइनस करेंगे। तो ये हमारा हो गया लंबाई और चौड़ाई। अब प्रश्न से क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। तो प्रश्न से करेंगे और जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो भूखंड है माने क्या है, भूमि का टुकड़ा, कुछ खेत का टुकड़ा, तो इसमें हम लोग उसको लिखेंगे क्या कि क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लंबाई हमारा क्या है 2x + 1 का होल और इंटू चौड़ाई क्या है x, तो इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जब इंटू करेंगे ब्रैकेट हटाने के लिए तो x में 2x से इंटू करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर, और x में 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा x। अब ये नंबर को इस साइड से इस साइड लाएंगे तो हमारा प्लस में है तो ये माइनस में आएगा कितना 528 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हम लोगों का हो गया द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण में हम लोग इसको निरूपित कर दिए, तो यही कह रहा था क्वेश्चन कि इसको द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया। आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों 2 का क्वेश्चन नंबर अब 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम लोगों को नया चीज मिला कि 2 क्रमागत क्या होता है, माने कि क्या एक के बाद एक, जैसे सीढ़ी एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 4 एक क्रमागत है, 2 4 6 8 ये ऐसे करके क्रमागत होता है। तो सबसे 2 क्रमागत कह रहा है यहाँ पे, तो हम लोग मानेंगे 2 क्रमागत, तो मानना पड़ेगा क्या, माना कि पहली क्रमागत पूर्णांक संख्या बराबर x। पहली जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x मान ली, तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी क्रमागत पूर्णांक संख्या बराबर हो जाएगा x + 1। धनात्मक पूर्णांक संख्या कह रहा है तो धनात्मक कहेगा तो हम लोग प्लस करेंगे सब में, ठीक है। तो हमारा पहली क्रमागत पूर्णांक संख्या हो जाएगा x, दूसरी हमारा क्रमागत पूर्णांक संख्या हो जाएगा x + 1। यहाँ पे क्रमागत के बाद में हम चाहेंगे तो लगा सकते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या, या ऐसे भी रहने देने से कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, प्रश्न से क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो ये तो दोनों धनात्मक है, तो दोनों का गुणनफल 306 है। तो माने कि पहली क्रमागत संख्या में गुना करना है, गुणनफल का मतलब गुना, दूसरी क्रमागत संख्या को गुना कर देंगे। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या है x + 1, और दोनों को इंटू करने से हमको क्या प्राप्त होता है, तो इक्वल टू इसके बराबर क्या होगा, तो 306 हो जाएगा। ये हम लोगों का हो गया क्या, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल जो है वो 306। इसको गुना करेंगे तो x में 1 से करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, x में 1 से करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और फिर x में 1 से करेंगे तो x, और ये प्लस में है इस साइड इसको ला देंगे तो ये हो जाएगा -306 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये हम लोगों का हो गया क्या, द्विघात समीकरण के रूप में इसको स्थिति में हम बदल दिए। ये ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन के आधार पर आगे जो क्वेश्चन है आप लोग इस 2 नंबर तक बताया हूँ, 3 4 जो है वो क्वेश्चन आगे बनाइएगा।
और जो अगर नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको फिर हम बनाएंगे। और इस आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रोहन का यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो जिसको कहता है उसी को माना जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लिया जाएगा, क्या माना कि रोहन का वर्तमान आयु बराबर कितना, x वर्ष। रोहन का जो वर्तमान आयु है या उम्र है वो कितना है, x वर्ष। तो अब रोहन का जो माँ का उम्र है वो कितना है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो लिखेंगे यहाँ पे माँ की वर्तमान आयु बराबर रोहन से कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष, ये हो जाएगा रोहन के माँ का आयु। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जब 26 वर्ष रोहन के माँ का जो वर्तमान उम्र है वो क्या है, रोहन से 26 वर्ष बड़ा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न से जो वर्तमान आयु है उससे कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात का क्या अर्थ होता है कि 3 वर्ष पश्चात का अर्थ होता है कि जितना हमारा नंबर है जो रोहन का वर्तमान आयु है उसमें हम क्या करेंगे, 3 प्लस कर देंगे। पश्चात कहे तो प्लस करते हैं, योग कहे तो प्लस करते हैं। जब पहले कहे तो हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, रोहन में हमको 3 क्या करना है, प्लस करना है। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर इसका गुणनफल, तो इसको ब्रैकेट में डाल दो। और रोहन का माँ का जो वर्तमान आयु है उसमें भी 3 वर्ष प्लस करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा आयु, x प्लस 26 और प्लस क्या हो जाएगा 3। और दोनों का गुणनफल, मतलब इसमें क्या है, गुना है, दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है हमारा 360। तो 360 हो गया ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमको द्विघात समीकरण में क्या करना है, इसको निरूपित करना है। तो द्विघात समीकरण में इसको चेंज करते हैं। तो क्या होगा, पहले x प्लस 3 और इसमें हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 26 में 3 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 29 और इक्वल टू 360। और यहाँ पे अब x में इस दोनों से इंटू करेंगे, तो x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, x में 29 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x में 29 से करेंगे तो 29x और 3 में x से करेंगे तो हो जाएगा 3x और फिर 29 में 3 से जब इंटू करेंगे तो हो जाएगा प्लस, सब प्लस है तो इसलिए प्लस प्लस जा रहा है, 9 3 जा 27 और फिर हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 होगा 8 यहाँ पे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 360। अब यहाँ पे सब नंबर को एक साइड करते हैं, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x को x के साथ करेंगे। तो x को x के साथ जब प्लस करेंगे तो 29x को 3x में जब प्लस करेंगे तो हो जाएगा कितना 32x और प्लस 87 और ये प्लस में है RHS में, तो इसको इधर लाएंगे LHS में तो हो जाएगा माइनस 360 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस ये दोनों को माइनस कर देंगे। तो 360 में से 87 को माइनस करो तो हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे हो जाएगा, इससे ये लेगा 0 में से 7 माइनस नहीं होगा तो इससे लेगा तो 10 में से 10 में से 7 जाएगा, हो जाएगा कितना 3 और ये हो गया हमारा 5 में से हम माइनस कर देंगे इसको 8 को, तो 5 में से 15 होगा क्योंकि इससे फिर ये हर्षिन लेगा तो 15 में से 8 जाएगा हमारा हो जाएगा 7 और ये हो गया हमारा क्या 2। और यहाँ पे साइन क्या होगा, जो साइन होगा वो माइनस का। क्यों होगा माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों में साइन किसका अधिक है, माइनस का, तो यहाँ पे साइन दे देंगे माइनस का इक्वल टू
0। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर इसमें आया, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। तो यही हो गया हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बच्चों, इसके आधार पर बाकी जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कीजिएगा। अगर जो भी आप लोगों को जहाँ पे भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या करिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू।